हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल द एग्जामिन्ड लाइफ। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा जेंडर। और आज के डिस्कशन से हम समझेंगे, जानेंगे कि जेंडर क्या है और यह सेक्स से कैसे अलग है और कैसे हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी जेंडर आइडेंटिटी को। अभी तक हम समझते हैं कि जेंडर एक नेचुरल फैक्ट है और सोशल रियलिटी की तरह जेंडर को देखा जाता है, समझा जाता है। लेकिन जेंडर एक ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है और इसे बदला जा सकता है। नेचर में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बनाए हैं नेचर ने, लेकिन उन्हें सोशल डिफरेंसेस का रूप ह्यूमन ने दिया है। सबसे पहले तो हमें मूल अंतर समझना होगा सेक्स और जेंडर का। सेक्स एक बायोलॉजिकल रियलिटी है जो कि एक मेडिकल और लीगल टर्म है जो किसी इन्फेंट को असाइन किया जाता है बर्थ के टाइम, उसके कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देख। वहीं पे जेंडर हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट है जो इन्फ्लुएंस होता है हमारे कल्चरल नॉर्म्स, हमारी हिस्टोरिकल फॉर्मेशंस, फैमिली इन्फ्लुएंसेस, साइकिक रियलिटी, हमारे डिजायर, हमारी विशेष से। जेंडर आधार है जिस पर हम सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं, सोसाइटी को बांटते हैं। यह वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह से हो सकता है। जेंडर को प्रैक्टिस किया जाता है, डिफाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। लेकिन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी बायोलॉजिकली फिक्स्ड नहीं है, बल्कि सोशली कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक रूप से बनाए गए। फेमिनिज्म में फीमेल के सेक्सुअल डिफरेंसेस को सोशल डिफरेंसेस के रूप में डिफाइन किया जाता है और एज्यूम किया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है एक ओपोजिट सेक्स के रूप में, जो कि शायद कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि ह्यूमन या इंसान को कभी भी इस आधार पर अलग नहीं करना चाहिए कि वह अपने शरीर से क्या कर सकते हैं, कैसे वह चलते हैं, कैसे दिखते हैं। कोई भी औरत एक औरत के रूप में पैदा नहीं होती, उसको एक औरत बनाया जाता है। महिलाओं को हमारे और खुद महिलाओं के बारे में, उनके जेंडर रोल्स के बारे में सिखाया जाता है। उनकी थिंकिंग फ्रेम ऑफ माइंड को क्राफ्ट किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है और जनरेशन टू जनरेशन रिप्रोड्यूस किया जाता है। कुछ फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर किसी इन्फेंट को सेक्स असाइन किया जाता है और फिर शुरू होता है उनका सोशलाइजेशन, उनकी लर्निंग अबाउट द जेंडर रोल्स। उन्हें कैसे जीवन जीना चाहिए, उन्हें क्या पहनना चाहिए, उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। और जेंडर रोल्स के बारे में हमारे सबसे पहले शिक्षक होते हैं हमारी फैमिली। वह फैमिली जो दबाव में है, प्रभाव में है सामाजिक और नैतिक ताकतों के, जिनका एक उद्देश्य मालूम पड़ता है कि हेटेरोसेक्सुअलिटी को नॉर्मलाइज किया जाए। समाज में, सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने की हमारी ये झूठी अवधारणा हमें सिखाती है जीवन का दमन करना ताकि समाज बना रहे। और सामाजिक स्तर पर ऐसी बहुत सारी सोशोलॉजिकल स्टडीज हुई है जिन्होंने इन जेंडर रोल्स को चैलेंज किया है, जिसमें से एक है मार्गरेट मीड की 1935 में पब्लिश्ड बुक सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज इन पापुआ न्यू गिनी, जिसमें कि बताया गया है कि अगर हमारी कंडीशनिंग और हमारा सोशलाइजेशन डिफरेंट तरीके से हो तो जेंडर रोल्स को बदला जा सकता है। और यह कहना बिल्कुल ठीक और तर्कसंगत होगा कि जब किसी इन्फेंट, वो मेल हो या फीमेल, को हम जेंडर रोल्स के बारे में सिखाते हैं तो हम उन पर अपना दुनिया को देखने का नजरिया थोप रहे हैं। हम उनके नेचर, उनके इनर बीइंग, उनकी भावनाओं, उनकी इच्छाओं को रिप्रेसिवली दबाने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें इन रोल्स के, जेंडर रोल्स के बारे में सिखाना और उन्हें ढालना छोड़ दिया जाए तो यह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनके लाइफ एक्सपीरियंस को कंप्लीटली बदल के रख सकता है। हमारी परफॉर्मेंस और हमारी जीवन को लेके दृष्टि इस बात पर निर्भर करती है
कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम अपने मूलभूत नेचर से नहीं जीते, खुद को जीवन भर दबाते हैं, खुद को छुपाते हैं और इन सामाजिक ढांचों में फिट होने के लिए अपने आप को फोर्स करते हैं, तो हम हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे और जीवन के बहुत से आयामों में खुद को वास्तविक नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे में हम अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप की आइडेंटिटी ड्रॉ करते हैं विद द डिफरेंट कम्युनिटी वी आर मेकिंग इन आवर माइंड, जो कि प्योरली मेंटल कंस्ट्रक्ट है जिसके लिए हमें सोशलाइज्ड किया जाता है। अगर मैं कड़े शब्दों में कहूँ तो दुनिया में 80% से भी ज़्यादा और शायद 90% से भी ज़्यादा लोग अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, गरीब रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि वो वास्तविक नहीं हैं। वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मोरालिटी के शिकार हुए हैं। वास्तव में तो वो लोग जीवन का तिरस्कार करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से उनका सारा लाइफ एक्सपीरियंस बदल जाता है। जब हम खुद को खुद से अपने मन में अपनी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं करते और दूसरों के हिसाब से खुद को बदलते रहते हैं, तो हमारा डीपर सेंस ऑफ सेल्फ कभी फॉर्म नहीं होता। फिर या तो हम आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरते हैं, या फिर अपने खालीपन को भरने के लिए इन आइडेंटिटीज़ के साथ में अपने आप को बहुत स्ट्रोंगली रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, और ऐसा दुनिया भर में होता है, हो रहा है। अपने आप को ओपन कहने वाले लिबरल्स भी आज के समय में गे, लेस्बियन और थर्ड जेंडर को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में हैं। कुछ सरकारों ने थर्ड जेंडर को राइट्स तो दिए हैं, लेकिन उनके भी समझने, सीखने और एक्सेप्ट करने में एक खिंचाव वास्तविक रूप से महसूस किया जा सकता है। हमारे सपने, हमारी ज़रूरतें, हमारे इच्छाएं, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि, हमारा समाज की संरचना को लेकर विचार और हमारे आदर्शवादी मूल्य किसी के जीवन से महत्वपूर्ण तो नहीं हो सकते। हम बदलाव पसंद नहीं हैं, स्टेटस कोइस्ट है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलते, क्योंकि बदलाव के साथ आती है एक हार, एक ऐसी मानसिक हार जो हमारे बिलीव्स, हमारी मान्यताओं पर चोट करती हैं। जो बिलीव्स, जो मान्यताएं हमारे मन में बैठी है, वो चैलेंज किए जाते हैं और हम उन्हें चैलेंज करना नहीं चाहते। हम हमेशा कोशिश करते हैं उन्हें सही ठहराने की, चाहे उसमें किसी जीवन का तिरस्कार। अगर हम अपने बिलीव्स, अपनी मान्यताओं और अपने दुनिया को देखने के नज़रिए को बदलना नहीं चाहते, तो फिर क्या ही होगा। स्कूल बना के, सड़क बना के, उन स्कूलों में भी हम इंसानों को बस बने बनाए ढांचों में ढालते रहेंगे, क्लोन तैयार करते रहेंगे। उन पत्थर जैसी सड़कों पर जीवन नहीं, बस इंसान जैसे दिखने वाले पुतले दौड़ते रहेंगे, जो एलिनेटेड है अपने ही सेल्फ से। शायद कोशिश करके हम क्लाइमेट को तो बचा लें, लेकिन नेचर और नेचर ऑफ बीइंग को मार देंगे। एक अच्छा समाज तो वह होगा जिसमें किसी भी इंसान को उसके मन के हिसाब से अपने सपने, अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएं प्रकट करने का और समग्रता से जीने का मौका। मेरा सभी सुनने वालों से विनम्र निवेदन है कि अपने बिलीव्स और अपनी वैल्यूज़ को क्वेश्चन करें, अपने मन को रिफ्रेम करें, रिबिल्ड करें और अपने अनुभव को नई दृष्टि से देखने की का प्रयास करें। कोई भी डिसीजन लेते वक्त अपने अंतर्मन की आवाज़ सुने और सामाजिक दृष्टि को बहुत ज़्यादा वरीयता ना दें, क्योंकि समाज बदलता है जब हम खुद को बदलते हैं। एक नया युग, एक नई सोच, एक नया नज़रिया तभी संभव है जब हम यह सोचे कि हमें कैसा समाज चाहिए, हम अपने बच्चों, अपनी आने वाली जनरेशन को क्या मूल्य देंगे, बल्कि यह नहीं कि समाज आज कैसा है। हम आज के समाज के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, कहीं समाज हमारा विरोध ना करे। हम एक ओपन
ओपन, इंक्लूसिव और जस्ट सोसाइटी चाहते हैं। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। मुझे आशा है कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और हमारी अगली वीडियो का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि हम अपने सेल्फ को कैसे डिफाइन करें, कैसे आइडेंटिफाइड करें। अगर आपको लगता है कि यह इनिशिएटिव उपयोगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।